देखिए यहाँ पे थे, ठीक है, हमने कहा था कि जो एमाइड्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। एमाइड्स क्या है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो एमाइड्स जब लीस्ट रिएक्टिव हैं तो वो किसी कहीं पे भी उनमें कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एमाइड को एसिड के प्रेजेंस में अगर हम ट्रीट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें वाटर हाइड्रोलाइसिस या अल्कोहल अल्कोलाइसिस से ट्रीट करके फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, देख जैसे फिर से वही है ना, येलो वाला जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है, राइट, क्योंकि ये पहले प्रोटोनेट हो जाएगा और उसके बाद गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और एंड में। अब देख ध्यान से, मेन चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब ये बाहर निकलेगा ग्रुप, ठीक है बच्चे, तो ये क्या होगा, CH3CH2NH2 होगा, ठीक है, ये एमीन होगा, ठीक है। लेकिन मीडियम क्या है, एसिडिक है, तो ये क्या होगा, प्रोटोनेट होके तुरंत आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब देख इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये इफेक्ट होगा कि ये जो रिएक्शन है एमाइड का हाइड्रोलाइसिस, ये रिवर्सिबल नहीं रहेगा क्योंकि इट इज नो मोर अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई, है ना, ये अब न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, ठीक है, राइट। इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं बचा है, राइट। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। और सिमिलरली देख यहाँ से OCH2CH3 लगा दिया, ये रहा OCH2CH3, राइट। और फिर से वही सेम चीज जो मैंने अभी भी कही, यहाँ पे ये CH3NH2 बनेगा और ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा क्योंकि हम ये जो रिएक्शन है ये अकम्प्लिश कर रहे हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में, राइट। तो क्या हो जाएगा, CH3NH3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब देख इसका मैकेनिज्म देख लेना, ठीक है, इसमें भी कुछ देख, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। वही फर्स्ट स्टेप में एसिड एसिड कैटलाइज्ड है तो पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो रहा है, देख ऑक्सीजन प्रोटोनेट होने की वजह से क्या हो गया, ये जो कार्बन है, ठीक है, अब इस पे और डेल्टा प्लस बढ़ गया, राइट, क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, वो और जोर से अपने इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो इस पे डेल्टा प्लस बढ़ गया। तो डेल्टा प्लस बढ़ने की वजह से अब क्या हो गया, इट इज मोर ससेप्टेबल टू अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, हमें पता है H+ लूज हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, फिर ये बना, और अब क्या हो गया, अब देखो एसिड कैटलाइज कैसे कर रहा है, पहले स्टेप में तो ये उसको ज्यादा रिएक्टिव कर दे रहा है और सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वो इसको भी प्रोटोनेट करा देगा। अब इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया इसने, N पे पॉजिटिव आ गया, तभी ऑक्सीजन के लोन पेयर वहां से जाके उसे निकाल पा रहे हैं। और फाइनली ये देखो, जैसे ही ऑक्सीजन ऐसे करके इस वाले कर्व एरो को पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही ये होएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और हमने बताया है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और उसके पास H हो गया अवेलेबल, तो क्या करेंगे हम लोग, तो वो प्रोटॉन लूज करके खुद को तुरंत स्टेबलाइज कर देगा, राइट, ठीक है। तो वही हुआ है, ठीक है भाई, उसने क्या करा है, खुद प्रोटॉन उसको स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये ठीक है भाई, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये और फिर से वही देख, उसने बेस है मैंने बोला था, है ना, वो उसने तुरंत प्रोटॉन पिक करके वो प्रोटोनेटेड हो गया, ठीक है। तो ये है भाई, ये वाला रिएक्शन है जो कि हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अच्छा फिर से देखो, क्यों कैटलिस्ट चाहिए, तो देखो भाई, है ना, क्यों, क्योंकि यार लीविंग ग्रुप अगर एसिड कैटलाइज्ड होगा तो ये प्रोटोनेटेड है, और अगर ऐसे है तो फिर नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर वो नहीं निकाल पाएगा उसको, नहीं। तो इसीलिए हमें वो चाहिए। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ लेना, है ना, तो ठीक है भाई, पेनिसिलिन और ये सब, है ना, बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। इसमें हमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस एक्सेप्ट देखो जो इसकी रिएक्टिविटी होती है ना पेनिसिलिन की, वो इसलिए होती है क्योंकि 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है, 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है। ये देख, ये नाइट्रोजन भी उसके रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यानी 120 डिग्री का एंगल कहाँ से लाएंगे भाई, 90 डिग्री में, तो ये रिंग बहुत फास्ट खुलता है एक्चुअली। सो दिस सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्टिविटी फॉर दिस, ओके, फॉर द दीज एंटीबायोटिक्स। देख सभी में है ना, जो भी है पेनिसिलिन है, इन सब में वही 5 मेंबर, और देखिए फिर वही अटैक हुआ है, ठीक है, वो आएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, ओपन हो गया बेसिकली, वो रिंग टूट गया, देख, है ना, रिंग ये वाला ब्रेक हो गया बच्चे, ये देख ये वाला रिंग अब रहा नहीं। तो यही है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है।
तो 5 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दैट, और फिर इनका ये सब सिंथेसिस है, वो हमें ज्यादा नहीं यहाँ पे आना है। ठीक है, अब फिर से ये है कि वो रखना, और लीस्ट रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होएगा, है ना, ग्रेटेस्ट रिएक्टिविटी कौन से एमाइड की होगी टुवर्ड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। तो एबीसी में बता मेरे को सोच के कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए हमारे हिसाब से, राइट। ये तो है ना, जो वीकेस्ट बेस होएगा तो वो सबसे आराम से निकल जाएगा, राइट। वीकेस्ट बेस के लिए क्या करेंगे, हम लीविंग ग्रुप को देखेंगे और उसे प्रोटोनेट करके देखेंगे कि कौन सा सबसे वीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो हमेशा ही बेटर रहेगा, आई थिंक, राइट। कर कर गैस मार, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या ऑर्डर होना चाहिए तेरे हिसाब से? think A होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे लेटर। ज्यादा मेरे को ऑर्डर बता, फिर हम डिस्कस करेंगे। सर आई थिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए होगा, फिर सी एंड देन बी। ए क्यों होगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आई थिंक ए होगा। क्यों NO2 ग्रुप नहीं होता है? तुम लोगों को कुछ बताया नहीं है क्या किसी ने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा सबसे ज्यादा होगा? NO2 ग्रुप नहीं खींचेगा अपनी तरफ? बट सर उसमें रेजोनेंस भी तो नहीं होगा। किसमें? जो बेंजीन रिंग है। देख, हम क्या करते हैं, हमारे लिए ये है कि हम ये देखेंगे वीकेस्ट बेस, राइट, है ना, वीकेस्ट बेस विल बी द मोस्ट सूटेड, राइट। वीकेस्ट बेस आर बेस्ट लीविंग ग्रुप, ये तो हमें ध्यान है, राइट। यस सर। ठीक है, तो अब बता तेरे को कौन सा लग रहा है कि कौन सा वीकेस्ट बेस होएगा? वीकेस्ट बेस ये नहीं होगा, क्योंकि इसके तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, NO2 भी खींचेगा, राइट। यस सर। फिर इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो ये उसके बाद होएगा, और इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होएगा, तो BCA हो गया, ओके। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक। और कोई चीता है? मैं और, अच्छा नहीं नहीं, बाकी भी आ गए, ओके। त्रिशा, लास्ट क्लास में कहाँ थी तू? So I was in Cork. ओह नाइस, वेरी गुड। मोनेस्ट्री गई वहां पे? हाँ, गई थी। गुड गुड गुड। तुपका वुपका मिलता है वहां पे? ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं भाई लोग, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोमोटेड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हमने अभी अभी देखा कि अगर हम H+ यूज कर लेते हैं तो H+ यूज करके हम एमाइड्स को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एमाइड्स की और कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज एमाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में हमने देखा कि यार हम कर सकते हैं हाइड्रोलाइज, ठीक है। और वैसे ही देखो यहाँ पे
एसिड को हम यूज करते हैं, एसिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैटलाइज्ड, है ना। कैटलिस्ट जो होता है, इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन बट इट इज नॉट कंज्यूम्ड इटसेल्फ। हाइड्रोक्साइड के लिए हम हाइड्रोक्साइड आयन कैटलाइज्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वर्ड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोमोटेड, मतलब वो कंज्यूम हो जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। तो यार देखो अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में तो उसने ये किया, प्रमोट कैसे कर रहा है, पहला स्टेप तो ऐसे हो गया। फिर देखो बेसिक है मीडियम यानी, तो जैसे ही ये कार्बन पे OH आया तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, उसे तुरंत पिक कर लेगा यहाँ, और जैसे ही ये पिक हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ से प्रोटॉन पिक हुआ, ओ भाई दो O माइनस, ये दोनों ही इसको बोलेंगे धकेल रहे हैं इसको, एक तो यहाँ से ऊपर इन्होंने कर्व्ड एरो एक ही दिखाया हुआ है, बट असली में ये भी O माइनस भी से धक्के दे रहा है, तो समझ रहे हो ना, इसलिए प्रमोट होके यहाँ से वो निकल पा रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। नेक्स्ट चीज जो ये है वो ये है भाई लोगों कि मीडियम बेसिक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा RCOH, ना 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 ना, है ना, RCO माइनस ही रहेगा, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ऐसे बता रहा हूँ कि हम इसको देखेंगे, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं क्लास 12 में, मैं इसे देखूंगा कि अरे मेरे को बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइड सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं तुरंत यहाँ पे RCOH लगा दूंगा, सबसे पहला काम ये करूंगा। और मुझे पता है कि यार ये बाहर निकलेगा NH2 माइनस और ये प्रोटॉन पिक कर लेगा NH3, लेकिन मुझे पता है मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम का क्या मतलब है, बेस जो है तुरंत ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन पिक कर लेगा, RCO माइनस हो जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है RCO माइनस और NH3, ये रहा NH3, ठीक है। तो ये तो मैंने प्रोडक्ट आपको तुरंत लिख के बता दिया कि भैया कैसे करके आपको सोच लेना है। और अगेन दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, right? Why it is irreversible? Because carboxylate ion, this itself is negatively charged, right? This is a negatively charged species, और इसके पास कभी भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इट हैज lone pair of electrons to share, right? So if it has lone pair of electrons to share, it means कि भाई है ना, सेम चार्जेस डिफर यार, बस सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये भैया पॉलीमर्स है ना, डैक्रॉन, ये सब यार है ना, ये तो यार पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन इज अ पॉलीएमाइड, ये पॉलिएस्टर है, ये शर्ट वर्ट बनाते हैं पॉलिएस्टर, गुरु पिक्चर में था ना वो, पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर करता था अमिताभ का लड़का, ठीक है। ये नाइलॉन 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नाइलॉन 6 नाइलॉन, और ये केवलार, और अरे ये तो केवलार इतना इसका हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन स्टील, ठीक है। तो और ये पॉलीमर भी है, तो हाई परफॉर्मेंस कीज और बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज होता है, ठीक है। और लेक्सान, अ पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर यूज्ड फॉर थिंग्स सच एज ट्रैफिक लाइट लेंसेज एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, वाह भाई। और ये देखो है ना, ओके और क्या है भाई, डिसॉल्विंग suitors सच एज दिस, ओके ओके ठीक है यार, पढ़ लेना यार, ठीक है ना, ये सब कहानी बहुत है। अब यार ये है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, hydrolysis of an imide, a way to synthesize a primary amine, and this is called Gabriel synthesis. It involves the hydrolysis of an imide. Imide क्या होता है, दो असाइल ग्रुप हैं जो कि नाइट्रोजन से लगे हो, मतलब दो एमाइड को इमाइड बोल देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो असेंशियली हम ये कर रहे हैं कि RCH2Br को ब्रोमीन की जगह पे NH2 लगा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा सिंपल नहीं है कि NH3 लगा दो यूज करके और NH2 क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, जो आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है, वो हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि जहाँ पे रिपीटेड अटैक होता रहता है तो एमीन नहीं बनता है, वहां पे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जाके देखना एक बार एल्डिहाइड में। अब देखो तो व्हाट इज द राउंड अबाउट वे, देखो सबसे पहले ये है थैलामाइड, ठीक है, यहाँ पे देखो इस साइड से भी एमाइड है, इस साइड से भी एमाइड है, राइट, CONH2 से कैरेक्टराइज होता है, ठीक है, एमाइड ये है। अब ये थैलामाइड है, तो इसका ये जो प्रोटॉन है ये एसिडिक है, ठीक है भाई, ये प्रोटॉन क्या है, एसिडिक है। और ये प्रोटॉन क्यों एसिडिक है भाई लोग, इसलिए एसिडिक है क्योंकि जब ये प्रोटॉन पिक होगा तो ये नेगेटिव जो है ये दो जगह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए वो आराम से अपना प्रोटॉन दे पा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि ये क्यों भाई यहाँ से क्यों निकला ये प्रोटॉन, इसलिए निकला, ठीक है, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
resonance stabilized, right? अब ये क्या है? इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट? और ये देखो आरबीआर एल्काइल हैलाइड की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एन नेगेटिव है, SN2 हो गया रिएक्शन। तो हम बेसिकली SN2 मैकेनिज्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी एल्काइल, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्यों, वहां तो एलिमिनेशन ही हो जाएगी भाई। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शंस। तो यहाँ पे बेस्ट वही है कि हम 1 डिग्री और 2 डिग्री ही यूज करें। और कौन से एल्काइल हैलाइड हम नहीं यूज कर सकते हैं? विनाइल हैलाइड हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक SN2 नहीं होता है और SN1 भी नहीं होता है। साथ में मैं इस तरह के एल्काइल हैलाइड नहीं यूज कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम रीजन है, ठीक है, यहाँ पे भी SN2 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्यों हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये पाई क्लाउड है, पाई क्लाउड इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। तभी तो एल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि वो खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट? ठीक है, तो ये है भाई सिचुएशन। अब फिर से कि कौन सा एल्काइल ब्रोमाइड आप यूज करेंगे टू प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग एमीन। तो जैसे मेरे को पेंटाइल एमीन बनाना है, तो ठीक है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, पेंटाइल ब्रोमाइड, राइट? मेरे को जो भी बनाना है, यहाँ पे देखो फाइनली RNH2 बना है, राइट? तो मतलब जो भी एमीन बनाना है उसमें क्या करेंगे, हम NH2 हटा के Br, वही एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, राइट? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कहानी मैं बता लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक। अब देखो, अब हमने क्या किया है, इसे हाइड्रोलाइज कर लिया। देखो, अगर आपने इसे एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो क्या होगा, फिर से वही, ठीक है। अब इसको मैं फिर से एसिड को ऐसे यहाँ से काटूंगा, एक बारी यहाँ से काटूंगा, और HO H+ में से HO- इसको दूंगा, H+ इसको दूंगा, राइट? H+ इसको दूंगा, HO- इसको दूंगा। तो देखो यहाँ पे देखो COH OH लग गए हैं वहां पे, और 2 H मैंने इसको दे दिए, तो RNH2 बन गया। फिर से वही कहानी, मीडियम एसिडिक है तो RNH2 तुरंत प्रोटोनेट हो जाएगा, और RNH3+ बनेगा, ठीक है, वही जो अभी अभी मैंने कहानी बताई। और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन है, फिर हमें हाइड्रोक्साइड आयन यूज करना पड़ेगा, क्यों? टू फ्री दिस एमीन। अभी एमीन नहीं है, ठीक है, एमोनियम आयन है, तो H+ तुरंत इसका ये यहाँ से HO- जो है H+ पिक कर लेगा और फ्री प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो मैं ये सब तामझाम की बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से आई कैन हाइड्रोलाइज दिस यूजिंग HO- एंड H2O। तब मेरे को वो स्टेप एडिशनल नहीं ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में मेरे को प्रोडक्ट यही मिलेगा, राइट? COO- एक ही बारी में हो जाएगा मेरा काम, COO- प्लस RNH2 बन जाएगा, राइट? एक तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो जैसे पेंटाइल एमीन मेरे को बनाना है, तो पेंटाइल ब्रोमाइड एक्साइल एमीन बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर लगा के NH2 हटा के Br2 लगा दो, ठीक है। और वैसे बेंजील एमीन बनाना है, तो जहां जहां NH2 लगा है वहां पे हटा के वो लगा दो। नाइट्राइल, ये मेरे फेवरेट कंपाउंड होते थे भाई, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है भाई। इसका देख लो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, नाइट्राइल ऐड कर देना है जो भी पेरेंट एल्केन है उसको, ठीक है। तो ये हो गया इथेन नाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। ठीक है भैया, देख लेना यार, है ना, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है। अब देखो, ये मेरा फेवरेट रिएक्शन होता था, नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करते ही तुरंत आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जा रहा है। अब देखो यार, मैं फिर से इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो इसे। तो ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोलाइज करना है, देख रहे हो, ये सिर्फ प्योरली प्रोडक्ट प्रिडिक्शन के लिए है। ये है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, हाइड्रोलाइज का मतलब है वाटर, तो इसको H+ देना है, इसको HO- देना है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं काटूंगा तो 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो 3 बारी OH दूंगा इसको, तो यहाँ पे 3 बारी जब OH दूंगा, इसको हटाओ यार, ठीक से करो। तो देखो बच्चों, ये बनेगा RC, एक OH, एक OH, एक OH, और इस चीते को 3 मेरे को NH3 देने पड़ेंगे, ये दे दिए मैंने इसको।
जब भी ऐसी सिचुएशन होगी एक कार्बन पे दो OH होंगे तो वो तुरंत वाटर लूज करता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, इतने हेटेरोएटम नहीं चलते हैं। तो जैसे वाटर लूज करेगा तो यू विल गेट अ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम एसिडिक है तो सेम चीज कहानी वही चली, H+ है तो यहाँ पे ये NH4+ की तरह आ जाएगा। तो ये मैंने प्रोडक्ट लिख दी, ठीक है। बाकी यार भैया ये मैकेनिज्म है, ठीक है, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे यार मैकेनिज्म की उतनी यूटिलिटी नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हो। पहले स्टेप में देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एसिडिक मीडियम है, वो प्रोटोनेट हुआ। प्रोटोनेट होते ही ये कार्बन हैज बिकम मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है अब वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो और जोर से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और इस पे डेल्टा+ बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो तुरंत न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने में उसे मदद मिलेगी। ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वैसे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होएगा। देखो फिर से ये ऐड हुआ, फिर से जैसे ही O पे+ आया, मैंने बोला हुआ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी उस पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दे लूज अ प्रोटॉन एंड दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स। ओके, ठीक है भाई, वो क्या करते हैं, दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स। तो ये बन जाएगा। और उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से नाइट्रोजन ने प्रोटोनेट हुआ, फिर से ये चला, फिर से, और यहाँ तक देखो ये अब क्या कहांगे यहाँ, ये अब ये H+ जब ये लूज करेगा तो ये एमाइड बन जाएगा। तो अब आगे जो मैकेनिज्म सेवरल स्टेप्स हैं, दीज आर जस्ट द स्टेप जो अभी पीछे मैकेनिज्म देखा था जहाँ पे हमने एमाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देखा था। तो वही मैं क्योंकि ये एमाइड बन गया ना अभी, है ना, यहाँ पे ये एमाइड बन गया। तो जब एमाइड बन गया है तो यार फिर से वही है ना, NH2 हट के OH लग गया है, ठीक है, वैसे भी देख सकते हो। नाइट्राइल को कैसे सिंथेसिस में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, तुरंत यहाँ पे Cn- से SN2 रिएक्शन कराएंगे। देखो एक कार्बन अप का कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, है ना, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मैं बना सकता हूँ अल्काइल हैलाइड से Cn- को यूज करके, विच हैज वन मोर कार्बन एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड। बच्चों मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हम छोटी छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे म्यूजिक में जो बड़ी सिम्फनी बनती है वो, है ना, कॉर्ड्स जो है वो सीक्वेंस वो सब फिक्स्ड है, ठीक है, तो उन्हीं को एक अलग अलग सीक्वेंस में कर करके वो बड़ा गाना बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को नेचर क्या करता है, बेसिकली आप छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को कर करके एकदम आप बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हो। तो यार जब मुझे बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नाइट्राइल को हम क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल को हम तुरंत रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे H2 रेनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन जस्ट ट्रीट इट लाइक अ यूजुअल ट्रिपल बॉन्ड और पूरा सैचुरेट कर दो। H ऐड किया तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। फिर से H ऐड कर दो इस पे, ये बन गया RCH यही है वो RCH2NH2, राइट, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है भाई, कहानी यहाँ पे ये हो गई। अब ठीक है, होमवर्क देखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नॉर्मली तो हमें पता है SOCl2 हट के वो क्लोरीन लग जाता है, ठीक है, जैसे अल्कोहल में होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये तुरंत वाटर हट जा रहा है। जैसे यहाँ से H2 और O निकल जाएगा तो देखो ट्रिपल बॉन्ड लग जाए, ठीक है। ये नीचे मैकेनिज्म दे रखा है, देख लेना, बट मेरे हिसाब से मैंने तो अपने टाइम पे ये याद ही किया होता है, ये है। और एक और जो सुपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है IIT में पूछ रखा है P2O5 और बेसिकली P4O10, ठीक है, उसी का टाइमर है। P2O5 नहीं एग्जिस्ट करता लेकिन कई जगह दे देते हैं यार P2O5 भी, तो इसलिए P4O10 जो है वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो भी क्या करेगा, वो भी नाइट्राइल बना देगा, उससे वाटर जो है बाहर निकाल देगा। ये दोनों चीजें वाटर बाहर निकाल देती हैं। तो एमाइड से वाटर आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो और ये बन जाएगा। अब बच्चों आगे एसिड
एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। तो देख रहे हो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेने हैं और उनका वाटर निकाल दिया है, तो ये एनहाइड्राइड बन गया। नेमिंग एनहाइड्राइड कर लेना यार, है ना, एथेनॉइक एनहाइड्राइड ये सब, ठीक है, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है, पढ़नी भी नहीं चाहिए। अब देखो रिएक्शंस ऑफ एनहाइड, अब पहले तो रिलेटिव रिएक्टिविटी देखो। अब ये मैंने बताया, ये सीक्वेंस जो है वो धीरे धीरे ऐड करते जा रही है ना। जो हमारी देवी जी हैं, उन्होंने धीरे धीरे ऐड कर दिया है। पहले एनहाइड्राइड सीन में ही नहीं था, एसाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, फिर एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड लीस्ट रिएक्टिव था। अब एनहाइड्राइड जो है दैट इज सडनली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एन एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जितना कार्बन पे डेल्टा प्लस होएगा उतना ही वो बढ़िया तरीके से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। हमने बोला है कि ये जो रेजोनेंस है क्लोरीन से, ये 3p से आ रहा है, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो वो रेजोनेंस एसेंशियली आप ये मान लो कि है ही नहीं वहां पे, ठीक है पर इफेक्टिव नहीं है। ऑक्सीजन का रेजोनेंस इनका बढ़िया रहता है भाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रेजोनेंस से इस कार्बन के डेल्टा प्लस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये दोनों है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये भी तो डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन ये दो जगह पे पटा हुआ है, तो इसलिए उतना इफेक्टिवली यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस है, ठीक है भाई। तो दिस इज द सीक्वेंस। एसाइल क्लोराइड के बाद हमारा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है विच इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। और एनहाइड्राइड की देखो रिएक्शन फिर से वही है ना, वो पूरे का पूरा ग्रुप ही अब जी ग्रुप बन गया है, ठीक है। आरसीओ जी लेते हैं ना, उसकी जगह नया न्यूक्लियोफाइल लगा देते हैं यहाँ पे, राइट। जो भी जी है या वाई है उसकी जगह पे नया न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। यहाँ पे ये पूरा ही वो है जी, और देखो नया न्यूक्लियोफाइल लगता जा रहा है, OCH2CH3 OH NHCH3। यहाँ पे भी हमें 2 मोल लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो फिर वो एमीन से रिएक्ट कर जाएगा। देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ने एमीन से रिएक्ट कर गया, RCOOH प्लस CH3NH2, एसिड बेस रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रिएक्शन हुआ है, जब ये निकला बाहर तो RCOH था, अब वो क्या करेगा, एक एमीन से रिएक्ट कर जाएगा। हमने बोला है एमाइड तब तक नहीं बनता जब तक उसे हीट नहीं करेंगे 225 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो ये CH3NH3 प्लस बन गया, ये कैटायन आयन, राइट। ये रहा भाई, देख लेना भाई, है ना। मैकेनिज्म हर जगह सेम ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस ये ग्रुप बदलता जा रहा है बेचारा, लिविंग ग्रुप, और कुछ नहीं है, मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज व्हाई आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो आपको भाई गणित है यार ये, ठीक है। नहीं तो आप कैसे बनाओगे यार, है ना। ऐसे थोड़े है कि वेसल में डाल दिया और फिर देखा कि खिचड़ी पक गई, ठीक है। वी आर जस्ट एबल टू कंपेयर। अच्छा, व्हाट ड्रग एनफोर्समेंट डॉग्स आर रियली डिटेक्टिंग। तो पहले तो यार देख लेता हूँ, देखो जो भी आपको जो भी ड्रग्स मिलेंगे, नशेबाजी का सामान जो मिलेगा आपको, उसमें नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। पहले तो इसको देखते हैं, मॉर्फिन को, ठीक है। बहुत जोर से पेन किलर है, वर्ल्ड वॉर 2 में खूब यूज हुआ, अब भी यूज होता होगा, ठीक है ना। गोलियां वोलियां जब लग जाती हैं तो, ठीक है। अब देखो मॉर्फिन को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर से पीछे जाता हूँ, देखो यहाँ पे जब एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने एक अल्कोहल से ट्रीट करा है, फर्स्ट रिएक्शन को ही देखो, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, OCH2CH3 लग जाएगा, है ना। जो भी अल्कोहल का पोर्शन है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया एनहाइड्राइड में, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया हमें, ठीक है। ये बन रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये भी हटा ही दूंगा, क्योंकि है ना लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो यार कोई टेंशन नहीं है, आप देख सकते हो फिर से उसे। तो अब देखो ये हुआ, तो जब भी एसिड एनहाइड्राइड को अल्कोहल से ट्रीट कर रहे हो तो साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्योंकि ये बाहर जाएगा और फिर H+ पिक कर लेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है जो नॉर्मल होना है। अब आते हैं हम इन पे कि अगर आप इसे देखें, इस पूरे को ही भूल जाओ, इस पूरे को ही आप R बोल दो एक बड़ा सा, ठीक है। तो ROH हो गया ये। अगर मैं इसे ट्रीट करूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड से ऐसे करके, तो ये बाहर हो जाएगा और H+ लूज करा के, सब कुछ मैं एक ही स्टेप पे कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड और ग्रुप लग जाएगा, और इसमें OR हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा, राइट। अब तो ध्यान से देखो मॉर्फिन तो
यही ग्रुप लग गया, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग गया है, राइट। अल्कोहल में CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग गया, ठीक है, यही रिएक्शन है, ठीक है। अब दो दो OH थे, इधर भी OH था, इधर भी OH था, तो दोनों जगह CH3 COH लग जाएगा। तो जब आप, तो बेसिकली आप मॉर्फिन को अगर आप ट्रीट कर दो एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो आप उससे हेरोइन बना सकते हो, ठीक है भाई, और मार्केट में बेच सकते हो। यही काम कर रहे हैं अडानी जी, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, जब ये बनता है तो साथ में मैंने क्या बोला, एसिटिक एसिड जो है रिलीज हो रहा है ना। तो ये है भाई। तो एसिटिक एसिड क्या है ना, वो विनेगर वाला जो पंजेंट ऑर्डर होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। तो ये जो कुत्ते हैं बेचारे, ये क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, ये दे आर डिटेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड की खुशबू को सूंघ रहा है वो बेचारा, ठीक है, क्योंकि इनमें ये सब नहीं होता है, ठीक है। कोडीन है, प्रोफाउंडली इनहिबिट्स द कफ रिफ्लेक्स। तो कोडीन है, तो आप, है ना, हमारे यहाँ पे इनको भी नशे के लिए लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई, वो जो कफ सिरप है, ठीक है, कफ सिरप पी लेते हैं। एनीवेज, ठीक है भाई, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात है। अब है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई लोग। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें दो CH लगे हैं, देख लेना यार इनको, है ना। थैलिक एसिड, तो यार हमेशा ही जो आप इसको देखोगे, तो पहला प्रोटॉन जो है जब H प्लस में उससे ले लूंगा, तो सेकंड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना हमेशा ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, और डायन आयन बनाना थोड़ा मुश्किल है। सो pKa2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन pKa1, राइट। डिहाइड्रेशन, ठीक है, देखो हमने बोला था कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं पास पास में, तो वो OH लूज करके एनहाइड्राइड बना देते हैं। अब यहाँ पे साइक्लिक एनहाइड्राइड बन रहा है, राइट। सो दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। Cyclic anhydrides are more easily prepared if the dicarboxylic acid is heated in the presence of acetyl chloride or acetic anhydride, ठीक है। तो ऐसा क्यों है भाई, मैं नीचे वाले थैलिक एसिड के लिए बताता हूँ कि आराम से क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, एसिटाइल क्लोराइड बच्चों ये रहा, ये यहाँ से गया, ठीक है। मैं एक ही स्टेप में H प्लस लूज भी करवा दे रहा हूँ यहाँ से। तो O पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन जो है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन जो है वो कर देगा, और मेरे पास ये आ जाएगा OC डबल बॉन्ड और CH3, राइट, ये आ गया। और ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एस्टर है। तो अब ये थोड़ा बेटर लिविंग ग्रुप जो है हमारे पास एक आ गया है, ठीक है। पहले तो OH निकलता, अब क्या है, अब ये पूरा ग्रुप निकलेगा। ये एस्टर है, देखो ध्यान से, RCOOR। तो ये ऐसे करें, एक स्टेप में दिखा रहा हूँ मैं इसको। यहाँ से ये गया और ये बाहर हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो कोलैप्स करेगा, बट मैंने ये सब कुछ एक ही स्टेप में दिखा दिया, और फाइनली वो H प्लस लूज कर जाएगा। तो वही बन जाएगा ऊपर वाला थैलिक एनहाइड्राइड। फिर से वही चीज, सक्सेनिक एनहाइड्राइड है ना, जो मैंने अभी मैकेनिज्म बताया वैसे ही चल रहा है वो। सो या, तो एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में वैसे हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज चलेगी, पहले क्या होएगा, यहाँ से ये अटैक करेंगे ये लोन पेयर्स, यहाँ पे इसको ये बाहर निकाल देंगे, और फिर उसके बाद ये सेकंड मॉलिक्यूल अटैक कर देगा एस्टर को, तो बेटर लिविंग ग्रुप के साथ ये बन जाएगा। ओके, how does acidic anhydride make it easier to form the anhydride? Because the leaving group becomes better. How chemists activate carboxylic acid? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। देखो SOCl2 इन सबसे
PCl3 से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, तुरंत क्लोरीन लग जा रहा है ना। ठीक है, इसका ये रहा मैकेनिज्म, नीचे दे रखा है भाई, देख लेना भाई। पहला स्टेप तो बहुत ही सिंपल है, O माइनस है वो, उसको चलो भाई पहला स्टेप नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। RCO माइनस है, SOCl2 है। हम्म, तो ये बन गया राइट। और फिर वो PCl3 के साथ भी ऐसे हो जाएगा राइट। ठीक है, एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये नाउ दे हैव बिकम गुड लिविंग ग्रुप्स। अब देखो Cl माइनस अटैक करता है यहाँ से, देखो इसे। ठीक है, वही कर्व्ड एरो को फॉलो। ठीक है, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब कोलैप्स होता है तो ऐसे करके जा रहा है भाई लोगों। यहाँ पे ना एक ये सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस की तरह निकल रहा है। सो इट इज एन एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, एकदम फटाक से होता है। ठीक है, यही वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था अल्कोहल्स के केस में, ROH प्लस SOCl2 से RCl लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि क्लोरीन लग जा रहा है राइट। तो एक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ, अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, RCOH था, उससे हमने RCO माइनस बना लिया, और मैंने उसे SOCl2 PCl3 से ट्रीट करके एसाइल क्लोराइड बना दिया, जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैं इससे कुछ भी बना सकता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं कि एक्टिवेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन द लैब। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे करके एक्टिवेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बारी अगर आपने एसाइल क्लोराइड बना लिया तो मैं उससे एनहाइड्राइड भी बना सकता हूँ, मैं उससे एस्टर भी बना सकता हूँ, मैं उससे एमाइड भी बना सकता हूँ राइट। ठीक है, और फिर देख रहे हो नीचे भाई P2O5 आ गया मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने अपने टाइम पे याद किया था, कुछ एक चीजें ही याद करी थी क्योंकि ये भी होमवर्क है। हाउ सेल्स एक्टिवेट कार्बोक्सिलिक एसिड, अदिति पढ़ लेना ये, डॉक्टर बनना है भाई तुम्हें। मेरी तो यार बायो वाली ऐसी मैडम थी वो। ये क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, थायोएस्टर भी नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये चैप्टर जो है अब खत्म हो गया। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे देखो समरी ऑफ रिएक्शंस में हम जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो क्लोरीन का हटा के नया न्यूक्लियोफाइल लगाते रहो यार, बस है ना। मैंने बोला नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लगाना, क्योंकि Cl भी नेगेटिवली चार्ज निकल रहा है, तो चार्ज तो कंजर्व करना, तो इसे CH3O माइनस। देखो ये देखो, अब हम प्रोडक्ट तो लिख लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे तो, है ना। OR है, OCH3 लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा, OH लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल है NHCH3 लग जाएगा। फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो देखो तुरंत वही, पहले में तो रिप्लेस हो गया, सेकंड में एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, 225 डिग्री पे हीट करोगे तभी जाके ऐसे एमाइड बनेगा जो चाह रहे हो। एमाइड की कोई रिएक्शंस नहीं होती हैं एक्सेप्ट हम लोग एमाइड को एसिड और बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। जो एसिड के प्रेजेंस में है तो जो एमीन पोर्शन है वो प्रोटोनेटेड रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली प्रोटोनेटेड रहेगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है। सेम थिंग इज विद CH3OH, हम अल्कोहलाइसिस कर सकते हैं, और OCH3 लगा दिया है H प्लस के प्रेजेंस। फिर हम बेस के प्रेजेंस में कर सकते हैं, लेकिन बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, एमीन जो है प्रोटोनेटेड नहीं रहेगा राइट, बिकॉज है ना, इट विल लूज द प्रोटॉन। और जो RCOH है वो भी RCO माइनस रहेगा, ना कि RCOOH। ये काफी कॉमनली है ना, आप सीधे बच्चों से पूछ लोगे तो बेचारे वो फंस जाएंगे। SOCl2 और P4O10 से इसको हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं, और ये रहा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है,
आई थिंक एनहाइड्राइड के अब आएंगे रिएक्शंस। और ये मैंने बताया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड के रिएक्शन सेम, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन देखो वो होता जा रहा है। एडिशनली यू आर आल्सो गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि a compound on treatment with methanol या ethanol gives an ester and a carboxylic acid, तो हमें पता है कि वो एस्टर है और एनहाइड्राइड है ना। तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, या आप रिवर्स आ सकते हो हमेशा ही, राइट। नीचे ये भाई सेम चीज है ना, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। हमने बोला है दो कार्बोक्सिलिक एसिड को पास पास रख दोगे तो वाटर निकल जाएगा, सेम जगह वही हो रहा है। हमने बोला है कि एसिटाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो एनहाइड्राइड बनना इजी हो जाएगा, तो वही हुआ है नीचे भी। ये हमने बात करी है कि हाउ टू एक्टिवेट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एक्टिवेशन का ये मतलब है कि वी आर प्रिपेयरिंग द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, हमने बना लिया है। एंड और ये तो नहीं है भाई, ये नेचर के लिविंग ग्रुप्स हैं। नेचर तो एक अलग ही भैया है ना, नेचर ही है। ओके, ये प्रॉब्लम्स हैं यार थोड़े से, आई थिंक थोड़े से कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, ज्यादा तो नहीं करेंगे हम। तो थोड़ा जो मैं ये बोल देता हूँ ये क्लास में करते हैं अभी। एक 50 करेंगे हम लोग, 51 करेंगे, 52 करेंगे। चलो अभी पहले तो इतना ही करके भेजूंगा फटाक से, फिर देखते हैं।
ऑल्टरनेट विंडो पे आप नोट्स खोल सकते हैं ना, देख सकते हो, समरी ऑफ द रिएक्शन करके भेजें सर।
है ना, बेंजोइल क्लोराइड है, राइट। ये है सोडियम एसिटेट, ये होता है सोडियम एसिटेट, CH3CO- Na+, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे लग जाएगा। तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। ये बन गया नाइट्राइट, ठीक, ये बन जाएगा। वाटर के साथ यहाँ OH लग जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक। भेजें भेजें करके भेजें, शाबाश।
भेजो 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 भाई। भेजो भेजो। तो मैंने भेजा है। ओके। सी वाले में अदिति नाइट्रोजन के एंड से कनेक्ट होगा, ये क्या बना दिया है? ठीक है यस ना? सर। ये डी, हाँ डी में तो, ओ डी में देख, एक्चुअली में इन्होंने लिखा है एक्वस HCl, ठीक है, तो एक्वस मतलब वाटर है, तो OH लग जाएगा आई थिंक, है ना? व्हाट से, एक्वस है तो वाटर रहेगा उसमें, है ना? आई थिंक। ओके, और क्या है? ई जो तूने, देख ई जो तूने बनाया है, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा बच्चे, तो मीडियम तो बेसिक है यस सर। है ना? हम्म। तो CO- रहेगा, राइट? या तो डी वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना? एक्वस मतलब वाटर, ठीक है। यस सर। बेंजाइल एमीन है ना, हाँ। क्या है? 4 क्लोरोफिनॉल, ठीक है। फिर किससे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, ओके, ठीक है। फिर क्या? एक्सेस एनिलीन, ठीक है। फिर बाद में, ठीक है। के भी है ना? के भी भेजना है, आगे के भी भेज, शाबाश शाबाश। बाकी मैं जीतो, त्रिशा।
फिर ये करो अदिति, ऑल्टरनेट विंडो खोल लो या देख लो यहीं से। यस। करो करो कुछ क्वेश्चंस करो। त्रिशा, बच्चे वो जो समरी ऑफ रिएक्शन है उसमें देखो। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ही होनी है, ठीक है, उसमें कुछ भी कुछ है ना, बड़ा गेम नहीं है, ठीक है, बहुत ही चीजें बहुत ही सिंपल है, खत्म। सिंपल नहीं, इजी है, इजी। सिंपल इज नॉट इजी, यहाँ पे इजी है, इसमें हमें सीधे सीधे ही लगा देना। टेक योर टाइम बट डू। के अप्रतम, देखो नोट्स को, कैसे क्या बना रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाओ प्रोडक्ट, ऐसे नहीं आगे चैप्टर करके भी, शुरू करके भी क्या होगा, करो इसको। तो मैंने भेजा है। हम्म, शाबाश शाबाश। एक तो अनरूल्ड नोटबुक्स यूज करना स्टार्ट करें। और त्रिशा बच्चे ठीक है, बट आई ऑलवेज वांट यू टू राइट द स्ट्रक्चर्स, मतलब ठीक है, फिनाइल भी लिख सकते हो एंड यू कैन डू C6H5 को पीएच भी लिख सकते हो, बट इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इफ यू ड्रॉ द बेंजीन, क्योंकि चीजें थोड़ा आपको बेटर दिखना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया है, Okay, sir. ठीक है, नाइस नाइस। और अनरूल्ड नोटबुक चाहिए मेरे को, लेकिन ठीक है, अनरूल्ड नोटबुक ही चाहिए, बस खत्म। वेरी गुड, सी में बहुत बढ़िया है ना। देखो जैसे ना, मैं ये बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे इसी का हाइड्रोलाइसिस जो कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो, लैब में हमें सेपरेट भी करना होता है, ठीक है, तो
हम यूजुअली कॉमन सॉल्वेंट लेते हैं ईथर और वाटर, एक्वस, ठीक है। तो एक ईथर की लेयर बनेगी, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होएगा और वाटर में सॉल्ट्स डिसॉल्व होंगे, राइट। ठीक है। तो अब अगर मैं इससे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ इसका, तो देखो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा, ध्यान से सुनना इसका था वो, ये है COH है, और साथ में जो मुझे आएगा CH3 CH2 NH3 प्लस आएगा, Cl माइनस, ये सॉल्ट है, राइट। तो ऑब्वियसली सॉल्ट जो है वो वाटर एक्वस लेयर में रहेगा और ईथर की लेयर में क्या रहेगा, ये बेंजोइक एसिड रहेगा। देखते रहना, ठीक है। तो आपने सेपरेट करना है, मान लिया आप बेंजोइक एसिड बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ईथर वाली लेयर को निकालोगे, फिर वहां से ईथर को ड्राई कर दोगे, तो आपके पास बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। और दूसरे में वो बन गया। अगर मैंने बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में मेरे को कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मेरे को मिलेगा ये NaOH से, मान लिया मैंने ट्रीट करा हुआ है, उस केस में मेरे को ये मिलेगा O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे मेरे को एमीन में मिलेगा CH3 CH2 NH2। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये भाई ईथर लेयर में रहेगा, हालांकि वाटर में भी थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, बट ये है ना, ये प्रिडोमिनेंटली रहेगा वाटर में, क्योंकि ये सॉल्ट। तो अब आपको मान लिया कौन सा लेयर फेंकना है, कौन से लेयर से आपको आइसोलेट करना है, वो आप देख रहे हो, दोनों में अलग अलग हो, राइट। एक केस, और ये सेपरेशन में मतलब IITs में और इन सब जगह पे आपसे पूछ लेंगे वो, हमें तो पता भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब मुझे तो बिल्कुल कुछ हवा ही नहीं थी, मतलब जैसे हर बार यही करते थे कि आप मान लिया बेंजोइक एसिड बना रहे हो, और ठीक है, इथर लेयर को सेपरेट कर लिया, इथर लेयर से निकल आया, इथर लेयर से निकल आया। फिर एक बारी क्या हुआ कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस करो, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में तो वो एक्वस लेयर में होगा, तो एक्वस लेयर में होगा तो यार, तो मैंने ये लेयर उठा के फेंक दी, क्योंकि हर बारी एक्वस लेयर ही फेंकते हैं ना। ठीक है। तो मतलब ठीक है, ईथर की लेयर में ही होता है वो, तो ईथर वाली लेयर में तो वो, ठीक है, एनीवेज। तो ये फर्क पड़ता है ऐसे करके, ठीक है, चीजों का। जो हटा रहा हूँ मैं, साफ ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्क पड़ा, देख रहे हो कैसे चीजें घूम रही हैं एकदम। चलो खैर, हमारे यहाँ तो लैब लैब के नाम पे तो यार क्या ही होता है, वो तो सबको पता ही है, ठीक है। रैंक द फॉलोइंग एस्टर्स इन द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट लो स्टेप ऑफ द न्यूक्लियर, मतलब पहले कौन सा तो सबसे फास्ट किसमें होएगा, जिसका जिस कार्बन पे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस आई थिंक C में होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन के जो रिंग है, ओ यार इसको ग्रीन से बनाता हूँ मैं। जो ऑक्सीजन के ये लोन पेयर हैं, इनका क्या काम होगा, ये इसके डेल्टा प्लस को ऐसे रेजोनेंस से कम करना है, ठीक है, सारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पे तो ये बेचारा ऐसे भी है इन्वॉल्व, यहाँ पे भी ऐसे इन्वॉल्व है, पर इधर में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, तो इधर की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका। तो सबसे ज्यादा क्या होएगा, C रिएक्टिव होएगा, फिर A, और फिर B। ठीक है, 53 54 करना, मैं आगे पलट रहा हूँ क्योंकि हमें ये वाले करने हैं, ठीक है, ये वाले भेजे मुझे करके, ठीक है। वो मैं आपको भेज दूंगा आंसर्स, बट एक तो ये करके भेजे कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। यूजिंग एन अल्कोहल फॉर वन मेथड एंड एन एल्काइल हैलाइड फॉर अदर, जैसे प्रोपाइल एसीटेट आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो एल्काइल हैलाइड अगर यूज करना है, जैसे प्रोपाइल एसीटेट अगर प्रिपेयर करना है, तो मैं एक बता रहा हूँ मैं, देख रहे हो, और एस्टर्स आर हैव दिस फ्रूटी स्मेल ना, देख रहे हो हर जगह एसीटेट है, ऑर्डर ऑफ बनाना,
तो पहले तो प्रोपाइल एसीटेट लिख लो। तो एसीटेट ये हो गया, एसिटिक एसिड का होगा और उसमें प्रोपाइल होगा, राइट। CH2CH3, ये बनाना है। तो एक बार एल्काइल हैलाइड के लिए हम यहाँ से काट देंगे इसको। मतलब मैं क्या यूज करूंगा, CH3COO माइनस प्लस CH3CH2Br, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा इसमें। तो एक तो ये हो गया। और एक बार अल्कोहल यूज करूंगा तो मैं अल्कोहल के लिए मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, तो वैसे ही नॉर्मल चलेगा, राइट। कि मैं कुछ भी एसाइल क्लोराइड ले सकता हूँ एंड आई कैन टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो एक केस में मेरे पास ये आ जाएगा CH3COCl, या एस्टर कुछ भी ले सकते हैं, एंड आई विल गेट यूज द एथेनॉल। तो मेरे पास ऐसे दो आ जाएंगे। तो एक तरफ ये लेफ्ट से काटो, एक तरफ राइट से काटो। अब ये 57 में आप बाकी कर सकते हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए। फिर 58 में भी देखें, राइट। ड्रॉ, इट इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन, आई। नहीं नहीं, एस्टर है उसको नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन।
हाँ मैंने भेजा है। ओके ठीक है, मैं और वो कर रहा हूँ और स्टिकिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना है तो ये करना है यहाँ पे, ये करना है होमवर्क, ये करना है होमवर्क। तो डैप को वैप को रहने दो। ये करना है, ये करो, भाई लोगों काम है ना, काफी काम है ये। छोड़ रहा हूँ मैं इसको थोड़ा, 83 थर्ड। देखो यहाँ पे भी पहले प्रोटोनेशन होएगी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ से रेजोनेंस में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करके प्रोटॉन लूज करके ये साइकिल बना देगा। ठीक है, तो मैंने इतना तो बता ही दिया, ये क्या होएगा। ठीक है भाई, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, ये करके है ना, नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे को, आज क्या ट्यूसडे, मेरे को फ्राइडे तक भेज देना है ना। चलो ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय 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 Thank you, sir. बाय बाय।